बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है कवि तेरा भोर आ गया। ये द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है और ये आपका जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित निबंध है। तो अब इसके पहले हम लगभग 3 निबंध कर चुके हैं। कवि कर्तव्य, तुलसी के सामाजिक मूल्य इत्यादि। तो आज जो हम निबंध आपके सामने सार संक्षेप रखेंगे या हम जिस निबंध की व्याख्या करेंगे उसका शीर्षक मैं पुनः दोहरा देती हूँ। कवि तेरा भोर आ गया। इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ रॉय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन लेखक का परिचय आपको दे देते हैं। लेखक परिचय के रूप में उनका जन्म कुबेर नाथ रॉय का 1935 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1995 में। और निबंधकार जो थे ये ललित निबंधकार थे तथा निबंधों के अतिरिक्त भी इन्होंने विभिन्न विधाओं पर लिखा है। और सबसे जो प्रमुख और विशेष बात है कुबेर नाथ रॉय की वो ये है कि इन्होंने हिंदी पाठकों में निबंध पढ़ने की प्रेरणा जगाई या इस तरह के निबंध लिखे प्रस्तुत किए जिससे आम आदमी के मन में निबंधों के प्रति उत्सुकता जागी। और निबंध इनके जो निबंधों में जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसमें भावनात्मक शैली सर्वाधिक प्रयोग में ली गई है। तो यहाँ पर अब हम जो प्रस्तुत निबंध है उसके बारे में आपको बताएंगे और कुछ सार संक्षेप में कुछ पंक्तियों में बोल देती हूँ, उसके बाद में क्रमशः आपको विस्तार से बताऊंगी। तो इसमें हमने निबंधकार ने भोर का प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयोग किया है और एक मुर्गे के उदाहरण से जन सामान्य को संदेश दिया है। प्रातःकालीन दिनचर्या का प्रारंभ किस तरह से होता है तथा उसी क्रम में मंदिर मस्जिद में घंटियों और अजान के स्वर हमें सुनाई देते हैं। समय का भी अपना महत्व है दिनचर्या में, तो उसके बारे में भी उन्होंने संकेत दिया है। और कुल मिलाकर हमें भोर होने का तात्पर्य निबंधकार की दृष्टि में ये है सजग जाना, जाग जाना और कर्तव्य की ओर अग्रसर हो जाना। तो अब हम यहाँ पर अपने विषय की ओर उन्मुख होते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निबंधकार जो कुबेरनाथ रॉय हैं वो हिंदी ललित निबंध परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं और इन निबंधकारों के लगभग 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले वर्ग में हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और विद्यानिवास मिश्र आदि आते हैं। दूसरे वर्ग में शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह जी का नाम लिया जाता है। तीसरे और अंतिम वर्ग में अकेले कुबेरनाथ रॉय का नाम आता है। कुबेरनाथ रॉय ने हिंदी निबंध जगत में प्रिया नीलकंठी नामक निबंध संग्रह के साथ पदार्पण किया था और उसके बाद इन्होंने निबंध लेखन के क्षेत्र में लगातार अपने श्रेष्ठ निबंध लिखकर पाठकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुबेरनाथ रॉय अंग्रेजी साहित्य के अध्येता एवं शिक्षा शास्त्री थे, किंतु उनके लेखन की विधा हिंदी साहित्य के ललित निबंध भी रहे हैं। माना जाता है कि ललित निबंध के लिए कथ्य और शिल्प दोनों का ललित होना आवश्यक है। कुबेरनाथ रॉय का मानना है कि मात्र शैली और शिल्प के प्रभाव से किसी निबंध को ललित निबंध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कुबेरनाथ रॉय के मतानुसार ललित निबंध एक ऐसी विधा है जो एक साथ शास्त्र भी है और काव्य भी। ललित का अर्थ भी है जो लालित्य बोध और रस बोध दोनों की अनुभूति करा सके, वह ललित होता है। कुबेरनाथ राय के निबंध उनके विपुल शास्त्र ज्ञान के द्योतक हैं। कुबेरनाथ रॉय ने निबंधों के अतिरिक्त लेख, रिपोर्टाज आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और अपनी लेखन शैली द्वारा आधुनिक दृष्टि और नूतन युगबोध को मुखरित किया। कुबेर जी के निबंधों ने हिंदी की कई पत्रिकाओं को सुसज्जित किया और हिंदी पाठकों के मन में निबंध विधा के प्रति उत्सुकता जगाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेखक और उनके बारे में जाना कि वे किस तरह के लेखन की ओर अग्रसर थे और उन्होंने हिंदी साहित्य को किस तरह समृद्धि प्रदान की। आगे हम अपने निबंध मूल विषय पर आते हैं। कवि तेरा भोर आ गया कुबेरनाथ राय का प्रतिनिधि निबंध है, जिसमें उन्होंने कवि के मूल लक्ष्य की ओर संकेत किया है। निबंधकार कहते हैं, जागरण प्रकृति का मूल स्वभाव है। प्रातः होते ही
सारी सृष्टि स्वतः ही चैतन्य हो जाती है। इस निबंध में कुक्कुट यानी मुर्गे के बारे में चिंतन और मनन करते हुए अपने विविध विषयक ज्ञान का परिचय दिया है। इस निबंध में लेखक ने मुर्गे पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिखा है कि भोर होते ही मुर्गे की बांग सुनकर जो वह स्वतः ही देता है, लोग समझ जाते हैं कि भोर हो गई है। कोई मुर्गे को बांग देने के लिए नहीं कहता है। ऐसे ही सारी सृष्टि के नित्य के कार्य व्यापार कितने चुपचाप चलते रहते हैं, मानो प्रकृति अपने कार्य व्यापार से मनुष्य को उसके कर्तव्य को करने की प्रेरणा दे रही है, कर्म करने के संकेत दे रही है। असम में कुक्कुट के विषय में एक लोक कथा प्रचलित है, जिसका कुबेर नाथ जी ने अपने निबंध में उल्लेख भी किया है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि प्रातःकाल होते ही कितने जड़ है, चेतन है, सब एकदम मानो उठ जाते हैं और अपने अपने कर्म की ओर लग जाते हैं। तो उसी भोर होने के और क्रमशः लोगों का अपने कार्य व्यापार में लिप्त होने का या धीरे धीरे सक्रिय होने को किस तरह से उन्होंने कुबेर नाथ जी ने इस निबंध में बताया है, उसके बारे में यहाँ पर हम और आगे बातचीत करते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में कवि प्रातःकाल के होते ही मुर्गे के साथ अन्य पक्षी और किसी तरह चहचहाकर सुबह होने का अपना जो है वो संदेश देते हैं या वातावरण को यह एहसास कराते हैं कि अब सुबह हो गई है। निबंधकार सुबह के हल्के अंधेरे में प्रातःकालीन होने वाली गतिविधियों की अनुभूति करते हैं। किस तरह रेलगाड़ी भाप के इंजन के को छक छक के स्वर को वातावरण में छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। आगे निबंधकार लिखते हैं कि रेल के समय में देर सबेर हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल जो है वो आने और जाने में उसका समय कई बार जो निर्धारित होता है उसमें हम देखते हैं कि देर से आती है, निर्धारित समय जो दिया गया है। तो इसमें तो देर सवेर हो सकती है, पर एक बात तय है, निश्चित है, ये मुर्गा चाहे आसाम का हो या मद्रास का हो, ये अपने निर्धारित समय पर उठ जाता है। मुर्गे के बांग देने के पश्चात धीरे धीरे अन्य पक्षी भी अपने कलरव से अपनी उपस्थिति का एहसास हमें सारे वातावरण को करा देते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि प्रातःकालीन दृश्य को उपस्थित करते हुए मुल्ला मस्जिद में अजान देता है। उसी समय किसी मंदिर में जो पंडित है वो अपनी प्रार्थना करते हुए घंटा बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। निबंधकार हमें और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कई बार हमारे मन में कई तरह के प्रश्न जन्म लेते हैं और इसी समय वे अपने राजनीति का भी थोड़ा सा या उनके राजनीतिज्ञों के मनोभाव का परिचय देते हैं। तो हर का अपना अपना एक अलग उद्देश्य होता है। कुछ प्रार्थना में ये कहते हैं कि हमें हमारी मनोवांछित चीज़ें मिल जाएं, कुछ स्वार्थवश प्रार्थना करते हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कायर और पद लोलुप राजनीतिज्ञों को की वजह से दुआ और प्रार्थना जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन मानो बन गए हैं, क्योंकि प्रार्थना करते समय समर्पण का भाव होना चाहिए, ना कि हमें इसलिए हाथ जोड़ते हैं हम मंदिर में जाकर कि भाई हमारी मनोवांछित फल पूरे हो जाएं। जो निबंधकार हैं वे समझाना चाहते हैं कि जो समय काल का सम्मान नहीं करते हैं, समय उन्हें अपने अनुसार दंडित करता है। सत्य भी है कि जो हम देखते हैं कि जो सोता है वो खोता है, अर्थात समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो अपने कर्म की ओर लगातार लगे रहते हैं वे उसके परिणाम उनके आगे हमेशा सकारात्मक और शुभ होते हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करना मनुष्य के लिए ही उसका पहला धर्म है। निबंधकार चेतना जगाते हुए कहते हैं, मुर्गे ने तो बांग देकर अपना कर्म पूरा कर दिया, अब तुम कब जागोगे, कब तक सोते रहोगे, है ना? अर्थात कब तक निष्क्रिय और उदासीन पड़े रहोगे। साहित्य में भक्ति काल में तुलसीदास ने प्रातः होने के संकेत देते हुए कहा, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुणा शिखा धुति काम। और हरिवंश राय बच्चन ने और दिनकर ने भी अपने अपने काव्य में भोर होने के संकेत दिए हैं। तो कवि का कार्य जो है वह कोई सरल कार्य नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि जो साहित्यकार का कार्य है वह कोई आसान कार्य नहीं है। साहित्यकार का समाज के प्रति बहुत ही
गंभीर दायित्व है जिसका उसको निर्वाह बहुत ही ईमानदारी से करना है और मेहनत से करना होगा। क्योंकि जो लेखक है या जो साहित्यकार है, वो अपने साहित्य को रचकर समाज को संदेश देता है, समाज में होने वाली बुराइयों की ओर संकेत करता है, समाज में होने वाली अच्छाइयों को भी बताता है, ताकि सामाजिकों का मनोबल बढ़े। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कवि का कार्य है वो कितना ईमानदारी से भरा हुआ और मेहनत का कार्य है। और उसमें कवि में यह भी अपेक्षा की जाती है, या साहित्यकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सच बोलने का साहस रखे, और जो भी शोषण या अत्याचार समाज में हो रहा है उसका मुखर होकर विरोध करे। कवि का असली दायित्व और कार्य भी है यही है, अन्याय का विरोध करना और प्रेम का संदेश देना। अतः साहित्यकार को किसी भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कवि अर्थात जो साहित्यकार है वो समाज में मनुष्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। जैसा कि हमने अक्सर देखा है और बार बार ये आपको किसी न किसी रचना के माध्यम से संदेश देते रहते हैं कि जो साहित्यकार है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में समाज को कोई ना कोई संदेश देता रहता है जो समाज के हित में है, क्योंकि जो समाज है उसकी रचना सामाजिकों द्वारा हुई है और उसी ने एक धीरे धीरे सभ्य समाज का विकास किया है। तो सभ्य समाज में ये अपेक्षा की जाती है कि वहाँ दुराचार ना हो, अत्याचार ना हो, समय का पालन हो और हर चीज़ नियम और व्यवस्था से चले। तो जब भी कभी इस तरह की कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं या समाज में हम देखते हैं कि कुछ समाज पतन की ओर जा रहा होता है, तो जो साहित्यकार हैं वह कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में या किसी कहानीकार के रूप में सामने आते हैं और अपनी अनमोल शब्दों के द्वारा, अनमोल रचनाओं के द्वारा समाज को प्रेरित करते हैं कि अब समाज ना सोए, जागे, उठे और अपना अस्तित्व का परिचय दे। इसी तरह हमारा ये जो निबंध है, कवि तेरा भोर आ गया, अर्थात हे कवि अब जाग जाओ, सोने का समय नहीं है, अपने कर्म की ओर प्रेरित हो और सोए हुए सामाजिकों के मन में चेतना जगाओ, उनको उनके कर्तव्य की ओर प्रेरित करो। और इसमें एक सुंदर उदाहरण उन्होंने मुर्गे का देकर हम सबको सजग करने के लिए ताकीद की है। इसी के साथ हमारा ये निबंध कवि तेरा भोर आ गया का सार संक्षेप यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।